So students, today we are going to start class 7 chapter number I think इसमें नहीं है, पेज नंबर 28। टॉपिक का नेम है फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स के बारे में पढ़ते हैं। आप सबको पता होगा कि फिंगरप्रिंट आर ऑल्सो अ मेजर कंटेंट ऑफ योर आधार कार्ड डिटेल्स, है ना। आधार कार्ड में आपने देखा होगा बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक मतलब जो आपकी फिंगरप्रिंट्स होती है वो जेन्युइन होती है और वो यूनिवर्सल होती है। मतलब जितने भी आपके इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 131 करोड़, है ना। वो उन 131 करोड़ पीपल्स में सबके फिंगरप्रिंट अलग होंगे, सबके फिंगरप्रिंट डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स। सर विलियम हर्शेल, अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट स्टेशन इन इंडिया इन 1858, collect handprints from Indians to prevent forgeries, and he discovered that each print was different। मतलब एक विलियम हर्शेल करके नाम का एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। तो सिविल सर्वेंट थे वो, जब वो इंडिया आए तो उन्होंने हैंड प्रिंट्स कलेक्ट किए। हैंड प्रिंट मतलब फिंगरप्रिंट्स, हाथ के प्रिंट्स कलेक्ट किए इंडियंस के। किस चीज़ से बचने के लिए? फोर्जरीज मतलब धोखाधड़ी से बचने के लिए। और उन्होंने ये डिस्कवर्ड किया कि हर प्रिंट, हर ह्यूमन के हैंड के प्रिंट्स डिफरेंट होते हैं सबसे, है ना। ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो फिंगरप्रिंट फर्स्टली किसने इन्वेंट किया था? आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, सर विलियम हर्शेल ने 1858 में। उसके बाद एक स्कॉटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था डॉक्टर हेनरी फॉल्ट्स। वो जापान गए 1873 में एज अ मेडिकल मिशनरी। मेडिकल मिशनरी मतलब मेडिकल से कोई रिलेटेड फील्ड्स या काम करने जापान गए थे। कौन? डॉक्टर हेनरी फॉल्ट्स। देयर ही इस्टेब्लिश द तुस्केजी हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया जिसका नाम था तुस्केजी। एंड ही वॉज ऑल्सो द सर्जन सुपरिटेंडेंट। और वो सर्जन सुपरिटेंडेंट, सर्जन मतलब जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं डॉक्टर्स, उनको सर्जन बोलते हैं। वो सर्जन सुपरिटेंडेंट भी थे। ऑन हिज स्टे देयर ही गॉट इन्वॉल्व इन अ नियर बाय आर्कोलॉजिकल साइट। It was the archaeological dig that he observed imprints on clay pottery shards, and he became interested in the science of human fingerprints. Okay. और जब वो हॉस्पिटल में थे, वहीं पे वो रुके हुए थे, तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास कहीं आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पहले मैं बता देता हूँ, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरातत्व, आपको पता है ना, पुरानी चीज़ों की जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बता देते हैं देख के कि भाई ये कितने साल पुरानी है, या कितने साल पुरानी दीवार है, या मूर्ति कितने साल पुरानी है, उसके इम्प्रिंट लेके, है ना। तो जब उन्होंने ऐसा देखा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऐसा काम कर रहा है और इसमें इम्प्रिंट्स होते हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट जागा ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स में। ही फर्दर ऑब्जर्व वेरियस एक्सपेरिमेंट दैट द फिंगरप्रिंट ग्रू बैक इन द सेम ईच टाइम इफ अ पर्सन एक्सीडेंटली लॉस द स्किन और हिज फिंगरप्रिंट। ओके, आगे जब उन्होंने खोज करते गए तो उनको ये पता चला कि फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं ह्यूमन के, एक बार अगर एक्सीडेंटली हाथ जल जाए, स्किन छिल जाए, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाए, तो फिंगरप्रिंट जैसे उसके पहले थे वो वापस से ही वैसे ही ग्रू अप होंगे, वैसे ही बन जाते हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट सर फ्रांसिस गैल्टन इज ऑल्सो क्रेडिटेड विथ हिज डिस्कवरी, ऑल्दो इट लुक एज द वर्क वॉज बेस्ड ऑन फॉल्ट्स रिसर्च। ओके, जो ब्रिटिश इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर फ्रांसिस गैल्टन, उन्होंने भी फिंगरप्रिंट्स के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन उनकी जो थ्योरी थी, जो उनका रिजल्ट आया इस फिंगरप्रिंट्स के बारे में, वो फॉल्ट जो जापान के साइंटिस्ट थे, सॉरी स्कॉटिश फिजिशियन थे जो डॉक्टर हेनरी फॉल्ट्स, उनकी और इनकी थ्योरी बिल्कुल सेम निकली। फिंगरप्रिंट यूज टू सॉल्व क्राइम्स। आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट्स जो होता है, टीवीज़ पे देखा होगा, किसी का मर्डर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो पुलिस आती है, फिंगरप्रिंट्स लेती है। पुलिस वगैरह आपने देखो ना, फिंगरप्रिंट्स लेती है, लाइन से फिंगरप्रिंट देखती हैं, उससे क्या क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में पता चल जाता है। तो फिंगरप्रिंट्स के बारे में यही हिस्ट्री है। आप इजीली पढ़ सकते हैं। जो मैंने बताया इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। मेरा वीडियो एक बार ज़रूर देखना, उसको बहुत ध्यान से सुनना, है ना। इसमें सर विलियम हर्शेल ब्रिटिश सर्वेंट थे, इंडिया पे कब आए? 1858। और उन्होंने फर्स्ट फिंगरप्रिंट डिस्कवर किया, और उन्होंने ये भी थ्योरी दी थी कि हर ह्यूमन का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर हेनरी फॉल्ट्स जापान गए थे
है ना। फिर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सर फ्रांसिस गैल्टन। बस इतना ही पढ़ना और कुछ भी नहीं है। सो दिस पार्ट इज ओवर, विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट। टू नाउ, थैंक यू।